श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय आश्रव तत्व अधिकार के बारे में समझ रहे थे। कल अपन ने देखा था अजीव अधिकरण के भेद, जिसमें देखा निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। इस प्रकार से 4 भेद थे और इनके भी और भी प्रभेद थे। सबसे पहले एक बार उस सूत्र को यहाँ पर देख लेते हैं बोर्ड के माध्यम से, फिर इसका जो अर्थ है कल अपन ने निवर्तना समझा था, उसके आगे निक्षेप आदि को समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 9वां, निवर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रि, भेदा, परम। ये सूत्र अपन ने देखा था। निवर्तना का अर्थ अपन ने समझा था रचना, किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की रचना करना। एक अंतरंग रचना शरीर आदि की और एक बहिरंग रचना अपने द्वारा कोई भी वस्तु की रचना होना, घर, मकान, काष्ठकर्म, चित्रकर्म आदि। इस प्रकार से ये निवर्तना अपन ने पढ़ी। आज अपन देखेंगे निक्षेप। निक्षेप का अर्थ क्या होता है? रखना। निवर्तना 2 प्रकार की थी, वो पढ़ ली। निक्षेप चतुर, निक्षेप 4 प्रकार का है, संयोग 2 प्रकार का है और निसर्ग 3 प्रकार का है। ये इस प्रकार से सूत्र का अर्थ समझाता। आज अपन देखते हैं निक्षेप किसे कहते हैं। तो निक्षेप का अर्थ होता है रखना। अब ये क्या क्या रखना, कैसे कर्म का आश्रय होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया, निक्षेप मतलब होता है रखना और चतु उसके 4 भेद हैं। यहाँ देखिए 4 प्रकार के भेद लिखे हुए हैं निक्षेप के। कौन कौन से? पहले लिखा है अप्रत्यवेक्षित। प्रत्यवेक्षित मतलब होता है देखना और आ मतलब नहीं। तो अप्रत्यवेक्षित मतलब कोई वस्तु को रखते समय उसे नहीं देखना, बिना देखे रखना, इसका नाम है अप्रत्यवेक्षित। दूसरे नंबर में लिखा है दुह प्रमृष्ट। दुह प्रमृष्ट का अर्थ क्या होता है? बिना प्रमार्जित दुष्टता से वस्तु को रखना। जैसे रखना है तो गुस्से में रखना, दुष्टता से रख देना और गुस्से में रख देना। तो इस प्रकार से बिना प्रमार्जित करते हुए वस्तुओं को रखना। सहसा निक्षेप। सहसा मतलब भय के कारण जल्दी रख देना या शीघ्रता के कारण, भय शीघ्रता के कारण किसी वस्तु को रखना। तो इस प्रकार से वो सहसा जल्दी, तो वो सहसा निक्षेप है। चौथा नंबर का यहाँ लिखा हुआ है अनाभोग। उपयोग रहित कहीं भी रख देना। उपयोग रहित है, अपना उपयोग उसमें नहीं लगा और कहीं भी कैसे भी रख देना। तो इस प्रकार से ये अनाभोग नाम का निक्षेप होता है। ये 4 प्रकार का निक्षेप है। आइए एक एक निक्षेप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप। निक्षेप रखना। आ मतलब नहीं, प्रत्यवेक्षित मतलब देखिए, बिना देखे वस्तुओं को रखना। कहीं भी किसी भी वस्तु को अपन ने उठा के रख दिया, देखा नहीं देखा तो क्या हुआ? उसे बर्तन आदि की, जैसे अपन ने बर्तन रखा तो
तो बर्तन आदि के घर्षण से वहाँ के जीव मरे, वहाँ पर आपने शोधन नहीं किया, और बाई चांस वहाँ पर कोई चींटी मच्छर मकोड़े आदि कुछ भी रहे तो वो भी क्या होंगे, वो जीव मारे जाएंगे। अपन टेबल खिसकाते हैं, बेंच खिसकाते हैं, दराज खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, ये सब क्या है, बिना देखे शोधे करते हैं। तो उसके किनारे में कोई जीव हो, छिपकली हो, तो वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारी उसमें क्या है, ये करुणा की बुद्धि नहीं है, दया बुद्धि नहीं है, प्रमाद है, आलस्य है, और जिसके कारण हमें किसी जीव के प्रति दया का परिणाम नहीं आया। और नहीं आया तो हमने बिना शोधे चले, बिना शोधे वस्तु को रखे, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रमाद के कारण उनकी हिंसा आदि होगी, जिसके कारण हमें कर्म का आश्रय होगा। ध्यान रखना, पहले भी बता चुके हैं, ज्ञात भाव में भी कर्म का आश्रय होता है, अज्ञात भाव में भी कर्म का आश्रय होता है। जीव मरे चाहे ना मरे, यदि आपका प्रमाद है तो नियम से जीव हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। मुनिराज यदि प्रमत्त दशा में हैं, प्रमाद दशा में चल रहे हैं और जीव नहीं भी मर रहा है तो वहाँ पर हिंसा है। और यदि मुनिराज देखते हुए यत्न पूर्वक चल रहे हैं और जीव मरते भी हैं तो जीव के मरने का दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार यदि आप साफ सुथरी ज़मीन में कर कर के वस्तु को रखते हैं तो रखते समय अचानक कोई जीव आ जाए तो उसका आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप शोधन नहीं किया है ज़मीन को और ऐसे ही वस्तु को रख लेते हैं तो जीव भले ही नहीं मर रहा हो, जीव की भले ही हिंसा नहीं हो रही हो, लेकिन उस समय आपके अंदर छाया हुआ कषाय, तीव्र प्रमाद, इन सब के कारण आपके आत्मा का स्वभाव ढक गया, उसके कारण आपका कर्म का आश्रय हुआ ही हुआ है, ये जानना। तो आचार्य भगवान ने कितनी सुंदर बात बताई है कि हमें कोई भी वस्तु को उठाना है, रखना है तो देख करके आप उसमें अपना पूरा उपयोग लगाइए। और उपयोग क्यों, उसमें फंसने के लिए उपयोग नहीं लगा रहे हैं। आपके अंदर जो करुणा है, मुनिराज हैं बैठते हैं तो क्या करते हैं, मार्जन करके हैं, मार्जन करके वस्तु को उठाएंगे, चटाई उठाएंगे, फिर मार्जन करेंगे, फिर बैठेंगे, या तखत में मार्जन, शिलापट्ट में मार्जन। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई जीव, महाराज जी यहाँ कहाँ जीव है, हमारे यहाँ तो बहुत साफ़ सुथरा है, वहाँ तो एक चींटी भी नहीं है। भाई तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो हमारी दृष्टि के अगोचर हैं, दिखते नहीं हैं, तो उनकी हिंसा हो सकती है। तो मेरे अंदर वो करुणा है कि वो जीव भी बचे, इसलिए मैंने पीछे ली रखी है कि उसके माध्यम से कोई भी जीव की हिंसा ना हो। तो अब सोचिए, अजीव के माध्यम से, देखो कर तो रहा है जीव क्रिया, लेकिन उसमें माध्यम क्या है, अजीब है। क्योंकि कोई भी वस्तु उठाना धरना क्या करेंगे, हम अजीब को उठाएंगे, अजीब को धरेंगे। तो बालक को भी उठा के रख सकते हो, तो इस प्रकार से बालक हो या वस्तु हो, उन सबको उठा के रखने में आचार्यवन कह रहे हैं, हरिवंश पुराण में क्या लिखा है, बिना देखी शोधी भूमि में वस्तु को रख देना यह अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है। भगवती आराधना में भी आया हुआ है, साफ करने पर जीव है अथवा नहीं है यह देखे बिना उपकरण आदि रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है। यहाँ तो और भी अच्छी बात कह दी है भगवती आराधना में, हमने साफ भी कर लिया, पर साफ करने के बाद भी हमने ये नहीं देखा कि वहाँ जीव है या नहीं। हमने झाड़ू लगा दी, हमने कपड़े से झटकार दिया, फिर सामान रख दिया। अरे झटकार तो दिया, पर झटकारने के बाद ये भी तो देखो कि वहाँ जीव है कि नहीं है। हमने पीछे से मार्जन तो कर दिया, पर मार्जन करने के बाद ये भी देखो कि वहाँ जीव है या नहीं है। तो इस प्रकार से कार्य करने पर हमें दोष नहीं लगता है, अशुभ संबंधी आश्रय नहीं होता है, शुभ ही आश्रय होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे दया करुणा के भाव हैं। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू एक बिना देखे झाड़ू लगाना और एक देख करके लगाना। देख कर झाड़ू क्यों लगाना, भैया कोई जीव ना मरे। आप झाड़ू लगा रहे हैं, आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हो, बोले अहिंसाणुव्रत का पालन कर रहा हूँ। अरे अहिंसाणुव्रत का, हाँ मैं श्रावक हूँ, अहिंसाणुव्रत का पालन कर रहा हूँ। झाड़ू लगाना कौन सा अहिंसाणुव्रत है, मेरी क्रिया में है कि मैं अपने घर में रहूँ, मैं अपने को अच्छे से साफ सुथरा रखूँ, जीव उत्पत्ति ना हो। तो मैं देख देख करके क्या कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, जिससे कोई जीव हिंसा ना हो। तो वहाँ भी तुमको शुभ आश्रय हो रहा है, शुभ आश्रय हो रहा है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पहला भेद है निक्षेप का, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, कि कोई भी वस्तु को रखना है, उठाना है, तो बिना देखे शोधे नहीं रखना है। इस बात को ध्यान में रखना। नमोस्तुश्री। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि श्रावक कैसे आश्रव से बचे। पंचपरमेष्टि और साधु तो पिछी से मार्जन कर लेते हैं, लेकिन श्रावक कैसे मार्जन करे? तो श्रावक जो है अपनी भूमिका में वो अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करे, चूँकि वो गृहस्थ जीवन में है और गृहस्थ जीवन में वह अपना जीवन जी रहा है, तो उसे हर वस्तु को उठाना, धरना, रखना आदि होता है। तो वो कोमल वस्त्र जो होते हैं उन कोमल वस्त्रों के माध्यम से अथवा दृष्टिपात तो कम से कम करे, वहाँ पे आँखों से देखे तो क्या वस्तु मैं रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ। उसके भावों में कम से कम करुणा का भाव तो आना चाहिए कि मैं जहाँ वस्तु रख रहा हूँ कहीं कोई जीव तो नहीं है। मैं टंकी उठाया, मैंने कोई डब्बा उठाया आटे का, किसी भी चीज़ का उठा के मैं रख रहा हूँ, तो उठाया और सीधे रख दिया। कोई टंकी उठाई, उठा के रख दिया। पानी का घड़ा उठाया, उठा के रख दिया। तो उसके मन में इतनी क्रूरता कि उसे पता भी नहीं चला कि मैंने कब क्या कर दिया। यदि वो देख के रखता तो कम से कम करुणा के भाव आते कि कोई जीव तो नहीं है, दृष्टिपात करता, देखता वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे आप बर्तन धोते हैं, अब बर्तन धोने के बाद ऐसे ही बर्तन रख देते हैं तो क्या होता है, कोई भी जीव आके उसमें गिर सकता है। कभी भी सीधे बर्तन नहीं रखना चाहिए, उल्टे बर्तन करके रखना चाहिए। गिलास को उल्टा कर दीजिए, मग्घे को उल्टा कर दीजिए, नहाया धोया बाल्टी को उल्टा कर दीजिए। क्या होगा, इससे आपकी करुणा झलकेगी। कोई जीव गिलास में आके गिर गया, बाल्टी में गिर गया, वो निकल नहीं पा रहा है, रात भर तड़फ रहा है और मर जाएगा, तो आप उसमें कारण बनेंगे ना। तो आप उसको उल्टा कर देंगे तो ठीक रहेगा। आपने पानी पिया, आधा गिलास छोड़ दिया, उसमें आके जीव गिरा और मर गया। तो इस प्रकार से खाना खाया और आधा खाना छोड़ दिया, उसमें जीव पैदा हो गए। ये सब आप जो है हिंसा के कारण बनते हैं। आपके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है। यदि हो तो आप ऐसा काम करें। गिलास रखते हैं तो आप देखिए वहाँ जीव तो नहीं है, रख दिया आपने। बोतल रखना है, वहाँ जीव देखा, रख लिया। तो इससे क्या हुआ, आपका स्वभाव जो है उस स्वभाव में आप कम से कम टच तो करते हैं, थोड़ा बहुत स्वभाव के प्रति थोड़ा ध्यान तो जाता है। और फिर जितनी आप अपनी मर्यादा में कर सकते हैं उतना कीजिए। हाथ से साफ कर लीजिए, झाड़ू से साफ कर लीजिए, कोमल वस्त्र से साफ कर लीजिए। जैसे मुनिराज पर पिच्छी है तो तूने पिच्छी से किया, आपको पिच्छी नहीं है क्योंकि आप पिच्छी धारण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आप तत्संबंधी हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पर हैं। इसलिए आपका तीव्र आश्रय होता है, इसलिए आपका बहुत बड़ा संसार बनता है। मुनिराज का नहीं बनता है क्योंकि मुनिराज ने सब छोड़ दिया, आरंभ सारंभ सारे कार्य छोड़ दिए। तो इस प्रकार से श्रावक भी अपनी भूमिका में वह ऐसा कार्य तो कर ही सकता है। पानी को गर्म करते समय, छानते समय, भोजन बनाते समय हर जगह वह करुणा का भाव रख सकता है। मेरी किसी भी क्रिया में किसी जीव हिंसा ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, ऐसा भाव रख सकता है, जिससे उसका पुण्य का बंध होता है। उसका जो आश्रय होता है वो पाप का नहीं होता है, पुण्य का आश्रय होता है, परोपकार का भाव होता है, कल्याण का भाव होता है। इसलिए अपनी भूमिका में सावधानी पूर्वक क्रियाएं भी की जा सकती हैं। मुनिराज देख के चलते हैं, क्या आप नहीं चल सकते हैं? आप भी चल सकते हैं। आप काम जो है देख के कर सकते हैं, शोधन करके कर सकते हो, करते हैं। मुनिराज का जब आहार लगाते हो तो क्या करते हो, सब चीज़ शोधते नहीं शोधते हो? फिर अपना भी नहीं शोधोगे क्या? आप भी अपना भी शोधो, उतनी शुद्धि का आप भी ध्यान रखो। तो इस प्रकार से निक्षेप, कोई भी वस्तु को रखना है तो भूमि को साफ शोधन शुद्धि होना चाहिए, प्राशुक होना चाहिए। और फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर भगवती आराधना में साफ तो कर ली, पर साफ करने के बाद भी देखो कि वहाँ कोई जीव तो नहीं है, फिर उसको रखो। तो जिससे क्या होगा, किसी प्रकार का तुम्हें कर्म का आश्रय नहीं होगा। दूसरा निक्षेप है दुह प्रमृष्ट निक्षेप। दुष्टता पूर्वक साफ की भूमि में किसी वस्तु को रखना, ये दुह प्रमृष्ट निक्षेप कहलाता है। कैसे दुष्टता पूर्वक? जैसे मान लो कि पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई हो जाए तो पत्नी काम तो कर रही है, साफ करके सामान तो रख रही, पर उसमें क्या कर रही है, असावधानी कर रही, गुस्से में फटाफट देखना। जिस दिन लड़ाई हो जाए वो चौके में बहुत आवाज़ आएगी, बर्तनों की बहुत आवाज़ आएगी। वो काम तो कर रही है, देख कर रही है, देखभाल करके कर रही है, लेकिन उसके मन में बड़ी बेचैनी है
और उस बेचैनी के कारण वो दुष्टतापूर्वक सामान फटाफट रख रही है, फटाफट यहाँ फेंक रही, फटाफट वहाँ रख रही। यद्यपि उसने सामान रखने का जो स्थान है वो साफ तो किया है, पर उसको भी दुष्टतापूर्वक, जैसे यहाँ पे सफाई करना है, झाड़ू लगाना, तो गुस्से में हाथ लगाया बहुत तेज़ी से, बड़े कोमलता से भी लगाया जा सकता था, कोई जीव बच जाए, पर उस समय इतनी दुष्टता अंदर आई कि उसने तेज़ी से, क्रूरता से क्या किया, वहाँ पर साफ किया और डब्बा उठा के पटक दिया। उसकी आवाज़ भी आई, उसका घर्षण भी हुआ। तो क्या हुआ, सफाई भी की, सब कुछ किया, वस्तु को रखा भी, पर उसमें उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, दुष्टता की प्रवृत्ति थी। उसमें उन्होंने बहुत दुष्टता की। जब कोई आपके काम वाली वाली से लड़ाई हो जाए तो देखना उस दिन बर्तन ज़्यादा साफ़ होते हैं, उस दिन कपड़े ज़्यादा साफ़ होते हैं। क्यों, वो गुस्से में क्या करती है, फटाफट बहुत तेज़ी से उसको साफ़ करती है, और उससे उसका कर्म का आश्रय होता है उसको। क्यों, क्योंकि वो फिर आलस में, प्रमाद में होकर के, गुस्से में आकर के फटाफट कैसे भी जैसे देखा नहीं और काम करते हैं। बच्चों को जब गुस्सा आता है, चिड़चिड़े होते हैं, अपने बैग फेंकते हैं, अपने कपड़े फेंकते हैं, अपने सामान फेंकते हैं, और अथवा उनको रखने का हो, जाओ बस्ता, ये बस्ता रख के आ जाओ, तो जाएगा तो देखेगा भी और पटक देगा। क्यों, दुष्टता की प्रवृत्ति हुई। तो इस प्रकार से आचार्य भवन ने कितना ये देखा होगा कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं, उनके अंदर कितनी क्रूरता होती है। पहले वाले में कहा कि साफ़ किया पर बिना देखे रख दिया, दूसरे वाले में अब कह रहे हैं रख भी रहा है तो कैसा रख रहा है, जैसे एहसान कर रहा हो, जैसे उसके अंदर क्या बोलते कि कोई करुणा ही ना हो, करुणा विहीन आदमी हो गया हो। तो इस प्रकार से दुह प्रमिष्ट जो निक्षेप है उसका अर्थ यही है, भगवती आराधना में लिखा है, उपकरण आदि को असावधानता या दुष्टता से साफ करके रखना, अथवा जिस स्थान पर उन्हें रखना है उस स्थान में सफाई करना, जिससे जीवों की कष्ट पहुँचे, दुह प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण है। इस प्रकार से ऐसी दुष्टता से सफाई करके रखना। अब मुनिराज की मेरी पिछी है तो स्पीड से ऐसे किया और रख दिया, तो बोले नहीं आश्रय होगा। अथवा उन्होंने दुष्टता से ऐसा तेज किया कि वहाँ की जो चींटी है वो जाकर के कहाँ गिरी, दूर जाके गिरी। मतलब वहाँ पे आगे पानी होगा, पानी था, पानी पड़ा हुआ था, और आपने ऐसे किया तो उसकी आपकी हवा से या पिच्छी के टकराने से चींटी जाकर के दूर पानी में जाके गिर गई। तो क्या हुआ, वो पानी में जाके तड़प तड़प करके मर जाएगी। तो ये आपकी दुष्टता प्रवृत्ति है। आपको बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ आराम से साफ करें, जिससे जीव को भी जो खिसकाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उसको भी कष्ट ना हो, उसको भी पीड़ा ना हो, और आपके परिणामों में मृदुता बनी रहे, आपके परिणामों में भी कोमलता बनी रहे। इस उद्देश्य से इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। तो आचार्य भवन ने देखा होगा कि इस प्रकार की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, लोग ऐसा भी करते हैं। तो आचार्य ने कहा भैया तुमको अजीब अधिकरण के संयोग से क्या होगा, कर्म का आश्रय जरूर होगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, एक शंका का समाधान करें। हमारे अंदर जो असावधानियाँ आती हैं वे किस कर्म के उदय से आती हैं? हमारे अंदर जितनी भी असावधानियाँ आती हैं ये सब हमारे मोहनी कर्म का उदय होता है। तीव्र मोहनी कर्म के उदय से हम राग में या द्वेष में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर अशांतियाँ, बेचैनियाँ आ जाती हैं। हम क्रोध में भी आ जाते हैं। अति क्रोध, अति मान, अति माया, अति लोभ, जब ऐसे परिणाम हमारे आते हैं तो उस समय हमारे अंदर बहुत असावधानियाँ आ जाती हैं। तो असावधानियाँ का कारण देखा जाए तो हमारी तीव्र कषाय है। तो तीव्र कषाय कर्म का उदय, और वर्तमान में हमारा उसके प्रति होने वाला निज उपयोग जो उसमें लगा हुआ है, पुरुषार्थ पूर्वक कार्य कर रहा है, ये सब जो है हमारा काम बिगाड़ने वाले होते हैं। ये सब हमारे आश्रय के कारण होते हैं। आचार्य भवन कहते हैं कि जब हमारी तीव्र कषाय आदि नहीं होती है उस समय हमें बहुत चिंतन करना चाहिए। चिंतन के माध्यम से तीव्र कषाय जब उदय आए तो हम अपने आप को संभाल सकें। आते हैं कर्म के उदय आते हैं, लेकिन उसे संभाला जा सकता है, तीव्र को भी संभाला जा सकता है। ज्ञानी को भी तीव्र कर्म का उदय आता है, पाप कर्म का उदय आता है, अशाता का उदय आता है, लेकिन वो अपने को असावधान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं अब शरीर में अशाता का उदय आ गया तो अब वो मार्जन नहीं करेंगे,
वो पिच्छी नहीं उठा के जीव को बचाएंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ करेंगे इतना तीव्र कर्म का उदय आने पर भी। ऐसे ही श्रावक दशा में भी जिसने बहुत अपनी तैयारी करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, मुझे अपने इस मन वचन काया के माध्यम से किसी प्रकार से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो पीड़ा पर की पीड़ा नहीं है, वो स्व की पीड़ा है। स्व को नुकसान पहुंचाना है, अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाना है। इस भाव जब रखता है तो तीव्र कर्म के उदय आते हैं, तब भी अपने में सावधानी वो रख सकता है। तीसरा है सहसा निक्षेप। सहसा शीघ्रता से, जल्दी से रखना। क्या लिखा है? उपकरण, पुस्तक आदि शरीर अथवा शरीर के मल को भय से अथवा किसी अन्य कारणांतर से सहसा शीघ्र रखने त्यागने से 6 काय के जीवों की बाधा के आधार ही होते हैं, अथा उसे सहसा निक्षेप कहते हैं। ये 6 काय के जीव की बाधा के आधार बन जाते हैं। हमारे ये शरीर, हमारा ये उपकरण, ये पुस्तक आदि रखना, तो शीघ्रता से किसी भी वस्तु को रखना। क्या लिखा है कि हम जो असावधानियां करते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, शीघ्रता से रखते हैं, जल्दबाजी से रख देते हैं। किसी के अंदर बहुत जल्दबाजी होती है, जो काम करना जल्दी जल्दी करना है, तो उस जल्दबाजी करने में ना उसे कोई जीव दिखते हैं, ना कोई प्राणी दिखते हैं, ना जीव जंतु दिखता है, और उसके कारण वो हनन को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी हिंसा हो जाती है, द्रव्य हिंसा हो जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं उन द्रव्य हिंसा से बचने के लिए हमें सहसा निक्षेप भी नहीं करना चाहिए, आराम से इसको उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से तीसरा नंबर क्या हो गया? सहसा निक्षेप। अनाभोग निक्षेप चौथा नंबर का है। क्या लिखा है? अव्यवस्था के साथ चाहे जहाँ किसी वस्तु को रख देना अनाभोग निक्षेप कहलाता है। अव्यवस्था, वहाँ उसकी व्यवस्था नहीं है, रखने का कोई वो वस्तु का साधन नहीं है, फिर भी उसको वहाँ ना रखकर कहीं और रख देना, तो इस प्रकार से अव्यवस्था के साथ चाहे वस्तु को जहाँ तुम्हारी इच्छा हुई वहाँ पर उठा के रख दिया। अब आपने ऐसे स्थान पर रख दिया किसी की ठोकर पड़े, किसी को आने में तकलीफ़ हो, किसी को पीड़ा हो, तो ये क्या होगा? ये भी हमारे लिए हिंसा का कारण बनेगा। गरम गरम चीज़ है, हमने ऐसे स्थान पर रख दी जहाँ से चींटियाँ आ रही हैं, वो टकराएंगी, वो मर जाएंगी, उनको कष्ट होगा। तो इस प्रकार से ऐसा अव्यवस्थित कार्य करना, और अव्यवस्थित भी बिना देखे, बिना शोधे, बिना समझे कर देना, उससे भी क्या होती है? जीवों की हिंसा होती है। सोचिए आचार्य भगवान कितना आपको बचा रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम जीवों को बचा रहे हैं, हम जीवों को नहीं, जीव तो हमारे कारण बच ही रहे हैं, वो तो अपने पुण्य से बच रहे हैं। हम जो बचा रहे हैं अपने आप को बचा रहे हैं। अपने अंदर जितनी भी क्रूरता है, जितना भी क्रोध है, जितना भी आलस है, जितना प्रमाद है, जितनी अज्ञानता है, उस सब अज्ञानता, प्रमाद, आलस से आचार्य भगवान हमको बचाना चाह रहे हैं। और कितने तरीक़ों से बचा रहे हैं आप सोचिए। 4 जो निक्षेप बताए हैं, ये अपने आप में इन चारों का ही पालन कर लीजिए, सब छोड़ दीजिए, आप सब छोड़ दीजिए, आप 4 निक्षेप का पालन कर लीजिए बस। फिर देखना आपके अंदर कितनी अंदर दया आ जाएगी, हर जीव के प्रति आपको करुणा आ जाएगी कि मेरे क्रिया से, जल्दी करने से, बिना धोखे, बिना सौदे, बिना सहसा करने से जीव हिंसा होती है, तो मैं इसमें प्रमाद नहीं करूँगा, सब सावधानी पूर्वक करूँगा। इस प्रकार का विचार आएगा, आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, विशुद्धि आएगी, दया करुणा आएगी, तब कहीं जा कर के हमें भगवान बनने की एक शक्ति अंदर से पैदा होगी कि हो जो सबको बचाता है वही तो भगवान बनता है, जो सबको से प्रेम करता है वही तो भगवान बनता है, जो सबकी कष्ट और पीड़ा को हरता है वही तो भगवान बनता है। तो कैसे भगवान बन के कष्ट पीड़ा हरोगे, कि भगवान बनने के पहले कष्ट पीड़ा हरोगे? अरे जो पहले भगवान के बनने के पहले कष्ट पीड़ा हरता है वही सच्चा भगवान बनता है। तो हमें भगवान बनने के पहले सब जीवों के कष्ट और पीड़ा को हरो। कैसे हरो? आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो, मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो, मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे चलने, मेरे बोलने, मेरे सामान रखने, उठाने, धरने, बस इतना सा काम करना है। बस बताइए कितना सरल भगवान महावीर स्वामी ने रास्ता बताया है ना आश्रव से बचने के लिए। और नहीं करते हो तो इनसे तीव्र आश्रव होता है, क्योंकि इतने तीव्र क्रोध के परिणाम
क्रूरता के परिणाम से कर्मों का आश्रय होगा। तो इस प्रकार से अपन ने आज 4 प्रकार के निक्षेप पढ़े। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप पढ़ा अपन ने, पहले नंबर का पढ़ा। दूसरा दुह प्रमिष्ट नाम का निक्षेप पढ़ा। तीसरा जो पढ़ा आपने सहसा निक्षेप, और चौथा पढ़ा अनाभोग निक्षेप। इस प्रकार से 4 प्रकार का निक्षेप की जानकारी ली। अजीव अधिकरण का दूसरा भेद आज अपन ने जाना। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।